डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप। हाँ और क्या, नहीं अब तो हो जाओगे ना प्रधानी में। चल गई कहानी मैं बना लूँ। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध, हम सब के मसीहा, संविधान निर्माता, नारी के मसीहा, बहुजन के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी सभा में उपस्थित भाई बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। इसी के साथ सबसे पहले आप लोगों को सभी को, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई बहनों, बच्चों को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ देखिए, जो अप्रैल माह है वो हमारा एक विशेष पर्व है, क्योंकि इस माह में हमारे ऐसी महान विभूतियों ने जन्म लिया कि जिसने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। आप सभी मना चुके हैं 5 अप्रैल महान सम्राट अशोक जयंती, जिन्होंने अपने समाज को बुद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए उन्होंने जो पहले काम किए उन सबको त्यागते हुए बुद्ध धर्म की तरफ जो अगर अपने कदम बढ़ाए, और उसी को देखते हुए आप सभी जानते हैं कि उन्होंने देशों क्या विदेशों में भी अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसी के बाद आते हैं महात्मा ज्योतिराव फूले जी, जिन्होंने 11 अप्रैल को उनकी जयंती हम लोगों ने मनाई है। हमारे बहुजन समाज के वो भी एक महान योद्धा, महान समाज सुधारक, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले, उनके भी जन्मदिन की मैं आप सभी को बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देती हूँ कि जिन्होंने हम पूरे समाज के साथ साथ, बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज की नारी को शिक्षा के अधिकार दिलाए। और जब उन्होंने शिक्षा की अलख जलाई थी तो देखा कि हमारे समाज की, जब सभी समाज की महिलाएं अशिक्षित हैं, जब उन्होंने ये देखा कि हमारा समाज, मतलब जो समाज है वो बिना शिक्षित स्त्री के शिक्षित आगे बढ़ नहीं सकता, तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर परिवार से ही शुरुआत की। अपनी मिसेज, अपनी धर्मपत्नी को ही घर से शिक्षित करके उन्होंने समाज में लाए। और आप सभी इस इतिहास को जानते हैं कि उन दोनों ने ही महिलाओं को पढ़ाने के लिए अपना विशेष योगदान दिया। और उसके बाद जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए, जिन्होंने सर्व समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, अपने परिवार को न्यौछावर किया और अपने घर परिवार को ना देखते हुए हमारे समाज हित में, मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और जो बाबा साहब डॉक्टर राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले ने शिक्षा की अलग जगाई थी, वही महिलाओं को उन्होंने कानूनी अधिकार दिए। संवैधानिक रूप से संविधान में विशेषकर उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं बना दी कि आज महिलाएं जो है हमेशा पुरुषों के बराबर हर जगह खड़ी हैं। अब ज्यादा देर नहीं, अब हम लोग 50 के आसपास हैं। उसी समय के दौर में हम जाते हैं 45 साल पहले, तो 45 साल पहले भी हम देखते थे कि हमारे परिवार में जो लेबर काम करने आती थी तो उन महिलाओं को भी पुरुषों से कम वेतन दिया जाता था। दिहाड़ी जो होती थी, यदि पुरुष की 50 रुपए थी तो उनकी 25 रुपए होती थी। अब उसी बाबा साहब के दिए संवैधानिक समानता के अधिकार को देखते हुए महिलाओं को बराबरी का हक दिया। तो हम महिलाएं जो हैं बाबा साहब की हमेशा ऋणी रहेंगी, कर्जदार रहेंगी। और उसी के साथ जो है हमारा बहुजन समाज क्या, सभी समाज को जो उन्होंने समानता की सीढ़ी पे लाके खड़ा किया, वो समाज हमेशा बाबा साहब का ऋणी रहेगा। हम जानते हैं कि बाबा साहब एक ऐसी महान हस्ती थे जिनके आगे बड़ी बड़ी सरकारें धराशायी हो गई। आप देखते हैं क्या कि आज जो है, आप यूनिवर्सिटियों में देख लें, अब हमारे इस समय जो दौर चल रहा है, उन्होंने
में काम करते हैं, सबको पता होगा कि उन्होंने कंपटीशन रखा है SC ST के लिए। बाबा साहब के जीवन के ऊपर प्रतियोगिता रखी है और उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे SC और ST के बच्चे। और उसके बाद इन्होंने इस पर्व को जो बना लिया अपना कि इसे पर्व के रूप में 15 दिन आप मनाओ पखवाड़े के रूप में। लेकिन क्या हुआ है कि हमारे बाबा साहब की ऐसी हस्ती रही कि इन्होंने 15 दिन का पखवाड़ा मनाना शुरू किया और ये कंपटीशन रखा। हम इसकी निंदा करते हैं, इनको धिक्कारते हैं इस सरकार को कि इन्होंने कास्टिज्म यही पैदा कर दिया। क्यों हमारे SC ST समाज के ही बच्चों को उन्होंने कंपटीशन में रखा? क्यों? क्योंकि ये बात जो हमारे समाज के बच्चे तो बाबा साहब के इतिहास को पढ़ते हैं, हम उसकी भूल कीजिए इस जो इन्होंने सामने बात रखी है, जो इस प्रतियोगिता को रखा है वो सर। और आप बाबा साहब का जन्मदिन है, इसी उपलक्ष्य में कुछ जयकारे इस मैदान में इतनी जोर से आवाज आनी चाहिए कि ये हम मिड में बैठे हुए हैं बरेली के, कि इसका जवाब पूरी बरेली में गूंजे। बोलिए। बहनों बोलो बाबा साहब, आप सिर्फ बाबा साहब ही बोलेंगे। बहनों बोलो बाबा साहब, बाबा साहब, बहनों बोलो बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, पूरब देखो बाबा साहब, पूरब देखो, बाबा साहब, पश्चिम देखो बाबा साहब, पश्चिम देखो, बाबा साहब, उत्तर देखो बाबा साहब, दक्षिण देखो, बाबा साहब, यूरोप में देखो, बाबा साहब, विश्व में देखो, बाबा साहब, अन्याय से लड़ गए, बाबा साहब, अन्याय से लड़ गए, बाबा साहब, अन्याय से लड़ गए, बाबा साहब, हमें न्याय दिलाया, बाबा साहब, हमें न्याय दिलाया, बाबा साहब, हमें हक दिलवाया, बाबा साहब, हम सबके रक्षक बाबा साहब, अनुवाद से लड़ गए, 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 बाबा साहब, हमें संविधान बनाया, बाबा साहब, संविधान बनाया, बाबा साहब, हमें शेर बनाया, बाबा साहब, हमें शेर बनाया, बाबा साहब, हमें हक दिलवाया। बाबा साहब। जय भीम, जय भारत, जय बहुत संविधान। बहुत धन्यवाद। एक मिनट मंच पर ही रहेगी। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय बीना बहुत जी से, सारिका जी से, उन्हें कृपया स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आदरणीय जसविंदर कौर जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आदरणीय बीना बहुत जी। अध्यक्ष जी, डॉक्टर MP सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इंजीनियर राजीव कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। घनश्याम मौर्य जी साथ में ले लीजिए। बहुत ही आइए आइए। OP भास्कर जी को, इन्हीं के हॉस्पिटल में अभी ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, आपके सौजन्य से हुआ। जय हो थारी लिख दिया संविधान ने, ऊंच नीच को दूर भगा के कर दिए लोग साथ, शीश उठा के जीने के मार्ग दिखलाए
पहुंचाना से, इसमें तुम्हारा भी हो जी, जन जन तक पहुंचाना से। बैंक ऑफ बड़ौदा के हमारे जो साथी हैं, तो ऑल इंडिया बैंक